कायेन मनसा वाचा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये पहले अध्याय से लेकर के अब तक अर्जुन का विषाद और वह भगवान के साथ कैसे जुड़ गए। विषाद होने पर भी, रोना होने पर भी हम जब उन्नति के साथ, उन्नत चैतन्य के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा रोना भी एक योग बन जाता है। यह अर्जुन ने हमें दिखाया। दूसरा अध्याय, यह देह नश्वर है, आत्मा अमर है, हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए और बुद्धि को स्थिर रखते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। और जीवन जीते जीते जैसे समझकर जीना चाहिए वैसे कर्म भी आवश्यक होता है। तो कर्म करना चाहिए, दंभ रहित होकर कर्म करना चाहिए, यानी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। भावना सहित कर्म होना चाहिए और निष्काम कर्म होना चाहिए। वही यज्ञ में परिवर्तित होता है, वही हमारे जीवन को उन्नत बनाता है, ज्ञान कराता है। बिना कर्म के सच्चा ज्ञान नहीं होता है, उसी को अनुभव हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर चौथे अध्याय में पहले योग का महत्व बताया, उसके बाद अवतार के बारे में बताया, पुनर्जन्म के बारे में बताया। अवतार ये प्रयत्न है, प्रयत्नवाद है, समंदर पर आया हुआ ये फेन है, यानी निचोड़ है। पूरे समूह में अच्छे विचारों के लिए, संस्कृति के लिए जो समूह के समूह पुरुषार्थ करने लगते हैं तो उसमें फिर अवतार फेन बन करके आता है, यानी निचोड़ बन करके वो अवतार भगवान ले लेते हैं। उसके बाद कर्म क्या है, कर्म में विकर्मता लानी चाहिए, यानी विशेष समझ करके कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए। कर्म किए ऐसे ही कर दिए, बस बिना किए रहते नहीं है तो कर दिया, ऐसा नहीं। सोच समझ कर कर्म होना चाहिए, विशिष्ट कर्म होना चाहिए जीवन में। और उसी से लेकर के अकर्मावस्था आनी चाहिए। और अकर्मावस्था यानी कुछ न करने की अवस्था नहीं, अकर्मावस्था यानी करके भी न करने की मानसिकता या तो दृष्टिकोण, ये महत्वपूर्ण है। और वही यज्ञ कर्म होता है और उसी से हमारा जीवन, हमारा कर्म, ये भगवान से जुड़कर हम योग संन्यस्त बन जाते हैं। अकर्मावस्था यानी ब्रह्मार्पण कर्म, यानी जो भी कर्म हम करें वो ब्रह्मार्पण करें। और वैसा कर्म ये अकर्मावस्था में आ जाता है। इसी को आगे समझाते हुए अर्जुन को ऐसा लगा कि अभी समझकर करना चाहिए, ये बात बार बार बताई जा रही है और इसलिए संन्यास लेना ही योग्य ऐसा लगता है। यानी अकर्मावस्था यानी संन्यास लेकर कर्म से मुक्त हो जाना, ऐसी धारणा अर्जुन के मन में थी, ऐसे पूजनीय दादाजी का अनुमान, और वो वैसा ही दिखता है। और इसलिए 5वें अध्याय में संन्यासं कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगंच शंससि यत्श्रेयतोरकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो सुनिश्चित बता दे कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है, और कौन सी भी एक बात निश्चित करके योग्य समझ करके मुझको बता दे। और जो हम, जब तक हमारे मन में जो है वो नहीं आता तब तक हम पूछते रहते।
हमारे मन के अनुकूल जो बात होती है वो हमें अच्छी लगती है। वैसे अर्जुन के मन में भी बस ये कर्म धर्म या तो जो भी बंधन है उसको छोड़ देना है, बस संन्यास अभी ले लेना है, इसी मन में बात आती है। तो भगवान तुरंत बोल देते हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभौ, ये दोनों निःश्रेयस है यानी कि श्रेष्ठ है, कल्याण की तरफ ले जाने वाले, श्रेष्ठता की तरफ ले जाने वाले। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, तेरे लिए संन्यास से कर्मयोग बेहतर है, श्रेष्ठ है, ऐसा बताकर एकम सांख्यंच योगंच यप पश्यति सपश्यति, ये संन्यास और कर्मयोग अलग अलग नहीं है, ये दोनों संन्यास और कर्मयोग ये दोनों इसमें एकत्व है, ये बात भगवान बताते हैं। संन्यास यानी आसक्ति का परित्याग। आसक्ति बीच बीच में हमारे मन में अंतःकरण में उठती है, उसका परित्याग करना चाहिए, बार बार उसको त्यागना चाहिए। परित्याग का अर्थ भी यही होता है, परि यानी बार बार उसको हटाना चाहिए, बीच बीच में आ जाता है फिर भी उसको हटाना चाहिए। और जैसे संन्यास कोई लेते हैं, हिमालय में चले जाते हैं या तो जंगल में चले जाते हैं, अभी संसार छोड़कर घरदार छोड़कर जंगल में चले गए, जंगल में जाने के साथ वो घर की आसक्ति तो छूट गई, लेकिन वो आसक्ति छूटकर वो लंगोटी में अटक गई। मुझे लंगोटी चाहिए, मुझे कम से कम फल फूल खाना पाना वो चाहिए, मठों में अटक गई। यानी संन्यास लेकर जंगल में चले गए लेकिन लंगोट में उनकी आसक्ति आ गई। जैसे संसार में जो रहते हैं, 1000 रुपए का समझो कि छोटे छोटे कॉइन्स है और एक नोट है 1000 रुपए की, तो जो कॉइन्स वाला है उसके जो 1000 रुपए वो बचते हैं, समझ में आते हैं अरे इसके पास पैसे है, लेकिन जिसके जेब में नोट है ना उसको कागज जैसा बस कुछ नहीं है। हाँ, सन्यासी को भी जो ढोंगी वाले सन्यासी उनका ऐसा ही है, वे नोट तो छिपा कर रखे है, आवाज नहीं होती सिर्फ, ऐसा उनका व्यवहार उनके समझ में आता है। यानी कि हर एक के समझ में आता है कि मैं कितना सन्यासी हूं। सन्यास यानी आसक्ति का परित्याग, और वो इधर भी नहीं अच्छा संसार कर पाए, उधर भी सन्यास नहीं ले पाए, यतोपि भ्रष्टा ततोपि भ्रष्टा, इधर भी अच्छा संसार नहीं कर पाए, उधर भी अच्छा सन्यास नहीं कर पाए, तो इस तरह की उनकी अवस्था हो जाती है। ये सन्यास सन्यास नहीं होता, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का त्याग, ये सन्यास है। और इस प्रकार मन का सहकार लेते हुए, यानी मन में आसक्ति छोड़कर, जो शरीर के द्वारा, जो मन के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा, जो बुद्धि के द्वारा संग छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए जो कर्म करता है वह योगी है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, यानी मन से विकार हटने चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या तो अलग अलग विकार, ये जब तक हमारे कंट्रोल में नहीं आते तब तक ये सन्यास नहीं है। और मन के सहकार के साथ, यानी मन साथ में सन्यास के साथ, तो सन्यासी भी वह कर्मयोगी होता है, नहीं तो आधा इधर आधा उधर, सन्यासी भी नहीं संसारी भी नहीं। कोई कोई ऐसा बोलते हैं, कहा जाता है कि आधे
वो हल्दी का जो टुकड़ा होता है उसमें पीले हो गए और कूद मारते इधर उधर बोलते हैं और हम होशियार हैं, हम ज्ञानी हैं, ऐसा समझकर वो अहंकार करते हैं। लेकिन जो सभी ओर से समझता है, यानी किसी सिंहासन को समझो कि पीछे चांदी लगा दी है, आगे सुवर्ण लगा दिया है सिंहासन को, तो पीछे वाला देखेगा और बोलेगा कि ये सिंहासन चांदी का है, आगे वाला बोलेगा ये सोने का है। तो इस प्रकार ये सन्यास और कर्मयोग, ये आगे और पीछे वाले जो देखने वाले अलग अलग तरीके से सभी ओर से देखना चाहिए। एक ही सिंहासन, एक ओर से चांदी लगाई हुई है, एक ओर से सोना लगाया हुआ है, लेकिन सिंहासन तो एक ही है। वैसा सन्यास और कर्मयोग ये एक ही है, ऐसे भगवान बताते हैं। हम क्या आलंबन रखते हैं इसके ऊपर महत्वपूर्ण है। मन को निर्मल करना चाहिए। मन निर्मल है तो संसार में रहते हुए भी हम अलिप्त रह सकते हैं। जैसे कमल होता है, हाँ, सरोवर में कमल क्या करता है, वो कीचड़ में रहता है और फिर भी निर्लेप है, निर्मल है। वह कभी लेपायमान नहीं होता, उस पर बूंद गिरती है, कीचड़ गिरता है, वो भी उसको लगता नहीं है, वो तुरंत उसको छोड़ देता है। उसने तैल पदार्थ जैसा अपना शरीर बना लिया है, पानी या तो कीचड़ उसको चिपक नहीं सकता है। हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। पद्म पत्र के समान हम पानी में रहना सीखना चाहिए। संसार करते हुए भी, कर्म करते हुए भी अकर्मावस्था टिकाना। लेकिन ये जैसे हम बोलते वैसी सहज बात नहीं है। जब तक हिमालय में तब तक, या तो जब तक जंगल में तब तक हम सन्यासी है, हम विकारों को जीत लिए है ऐसा समझते हैं। लेकिन जब विकार सामने आ जाए फिर भी धीरता से संयम के साथ जो चलता है वह सच्चा सन्यासी है। विकार हेतु सति विक्रियन्ते ऐशा न चेतांश तयैव धीरः। वह धीर है। विकार होने पर भी, विकारों में रहने पर भी जिसके विकार जागृत नहीं होते वह सच्चा धीर माना जाता है, संयमी माना जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी जब तक गुरुकुल में तब तक सुबह उठना, योग करना, फिर अलग अलग तरीके से एक एक कृति को बहुत ही प्रामाणिकता से करता है, लेकिन छुट्टी में घर जाने के बाद वो धीरे धीरे भूल जाता है, फिर वातावरण आने पर फिर करने लगता है। तो ये स्वभाव में नहीं आ गया, इसका मतलब उसके खून में नहीं आया। फिर ये किधर से आया? हाँ, घर वालों को भी लगता है कि अच्छा बदल गया, पाठशाला में गया, अच्छा कर रहा है, लेकिन जब तक स्वभाव में नहीं आता है तब तक हम बदले नहीं, पूरे नहीं बदले हैं। थोड़ा बहुत बदल जरूर होता है। और वो स्वभाव यानी खाली समय में भी हमारा स्वभाव होना चाहिए। जो भी कर्म हम करना चाहते हैं, निष्काम कर्म या तो जो भी सच्चा कर्म करना चाहते हैं, प्रामाणिकता से कर्म करना चाहते हैं, वो हमारे खून में उतरना चाहिए। ये खून में उतरने का मतलब वो सहज कर्म, वो सत्कर्म उसको सहज ही हो जाता है। जैसे सूर्य सहज ही प्रकाश देता है, वह तापमान, उसका प्रकाश वो बनाए रखता है। ये जो उसकी स्वभावता है, ऐसी स्वभावता हमारे जीवन में आनी चाहिए। वो आदत या तो अभ्यास से होती है। और इस प्रकार जो अपने आप को कर्मयोगी रखता है या तो कर्म में रत रखता है, अपने शरीर को आदत देता है, इंद्रियों को बनाए रखता है, उसके लिए वह स्वभाव उसका बनते जाता है। जो कर्म के अधीन न रहते, केवल ज्ञान के साथ चलता है, या तो मुझे ज्ञान हो गया, अभी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है,
ऐसा जो समझता है वो फिर अटक जाता है, वो आसक्ति में आ जाता है, उसका स्वभाव नहीं बनने पाता। जो कर्म में लाता है, एक बार ज्ञान भी आ गए, जैसे जनक राजा है, जनक राजा के गुरु याज्ञवल्क्य है, वो सन्यासी है, यानी याज्ञवल्क्य पूरे सन्यास योग में, यानी उन्हें भी शादी की थी, फिर भी वो ज्ञान योगी है, और ये जनक राजा कर्मयोगी है। जनक राजा के शिष्य शुका सारखे पूर्ण वैराग्य जाचे, ऐसे शुकाचार्य, शुक मुनि, वे उनके शिष्य है जनक राजा की। जनक राजा संसारी है, वो राजा है, वो कारोबार संभालता है, और शुक पूरा सन्यासी है, अविवाहित। फिर शुक राजा का, शुक मुनि का जो शिष्य है वो है परीक्षित राजा। यानी कर्मयोगी और सन्यासी ये दोनों एक साथ है। एक बार याज्ञवल्क्य ने शुक की परीक्षा के लिए उसको किधर भेजा? जनक राजा के पास भेजा कि तू उधर जाकर आ। अभी जनक राजा ने पूरी व्यवस्था की, शुक आ गए, शुक मुनि आ गए। शुक यानी वो बड़ा बेटा था, यानी इतना बड़ा नहीं था, उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी, लेकिन वो पूरा वैरागी था, विरागी। वो आ गया महल में, आते समय उसको पूरा धन धान्य संपन्नता, पूरी सजावट और पूरा बाजार, पूरी रौनक शौनक उसको दिखाई दी। वह देखता 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 निर्विकार आ गया उधर। फिर जनक राजा पूछते, तूने क्या देखा आते आते, आपने क्या देखा? वो बोला कि बाजार में मैंने जो शक्कर के बोरियां देखी, लेने वाला भी शक्कर ले रहा था, देने वाला भी शक्कर की बोरियां दे रहा था, मैंने ऐसा देखा। फिर इधर मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तुझे क्या दिख रहा है? बोला कि एक शक्कर की बोरी दूसरी शक्कर के बोरी के साथ बोल रही है। बोरी यानी थैला। अभी जनक राजा समझ गया, ये ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। यानी शीत के ऊपर भात की परीक्षा, चावल की परीक्षा होती है, थोड़ा एक चावल का दाना ले लिया और पूरे चावल की परीक्षा हो जाती है। वैसे शुक मुनि है, उनकी परीक्षा हो गई और उनको सभी ओर ब्रह्म एक जैसा दिखाई देता था, साम्यत्व, सभी ओर साम्यत्व दिखाई देता था। और उसके शिष्य, शुक मुनि के शिष्य परीक्षित, वो भी राजा है, वो कारोबार संभालने वाले हैं। कर्मयोग और संन्यास, इसमें भिन्नता नहीं है, और वही अकर्मावस्था है। करके भी न करना, न करके भी करना, ये दोनों बातें हैं। कर्मयोग ये मन शुद्धि के लिए आवश्यक है। जिसने समझ लिया, ज्ञान पा लिया, वो भी कर्म करता ही है, या तो करना ही चाहिए, ऐसी गीता कहती है। बिना कर्म के रुकना नहीं चाहिए, जब तक जीवन है तब तक कर्म करना चाहिए। जैसे हमने एक बार उदाहरण देखा था, उस उदाहरण में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि आप तो अभी पूरे ज्ञानी है, पूरे भक्त है, तो आपको उपासना की आवश्यकता नहीं, पूजा भजन की आवश्यकता नहीं, कि पकड़ कर बैठे हैं। यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, या तो जो भी मन अच्छा है तो बाकी पूजा की या तो कोई ऐसे इसकी आडंबन की आवश्यकता नहीं। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने एक कॉपर का बर्तन दे दिया, वो जो गड़वा कलश वो दिया, और स्वामी विवेकानंद को बोले कि नरेंद्र जा और इसको घिस कर ला करा, स्वच्छ करके पानी भर के ला। उसको पूरा घिसा, नींबू और नमक डाल के घिसा, पूरा चकाचक कर दिया और पानी भर के ला गया। जो गुरु ने बताया बस वो करना, फिर पूछना नहीं क्यों बताया, क्यों नहीं बताया। तो जो भी बताया
वो करने के लिए तैयार हो गए। अभी प्रश्न का उत्तर उसको तुरंत नहीं मिला, लेकिन जो भी गुरु बताते हैं वो करते रहना चाहिए। फिर उन्होंने बिना पूछ के, बिना क्यों लाना है, किस लिए लाना है, क्या आपको पीना है, ऐसा कुछ नहीं, एक बार बताया ना सो बताया। तो घिस घिस कर उसको भर कर लेकर आए स्वच्छ पानी, और बोले, रामकृष्ण परमहंस बोले कि इधर रख दे देवी भवानी के सामने। देवी के सामने वो रख दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। चौथे दिन पूछा कि तूने इस कलश में पानी लाया था? हाँ, बराबर पानी लाया था। तो कैसा पानी था वो देख ले, और जो कलश है उसका कलर कैसा था? बोले कि मैंने जब लाया तब बड़ा चकाचक था, चमकने लगा था, और पानी भी बहुत ही शुद्ध था, लेकिन अभी पानी भी गंदा दिखने लगा है, काला पीला या तो काला नीला दिखने लगा है, और बर्तन भी काला नीला हीरा हरा दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हो गया? वैसा ही हमारे अंतःकरण में अगर हम कर्मरत नहीं रहेंगे तो कचरा आ जाता है। जैसे रूम में कचरा आ जाता है, कितना बंद रखो, तो हम कपड़े रखते हैं अलमारी में, वो धूल से भर जाते हैं। अलमारी कितनी फिट होती है, घर भी कितना पैक बंद करके भी गए तो भी धूल आ जाती है। वैसा बार बार उसको हम साफ करते हैं, हर रोज पोछा लगाते हैं। उसी तरह हमारे मन को भी पोछा लगाना चाहिए। ये पाठशाला भी इसलिए है, हमारे मन को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है, ये एक साधना है, और ये निमित्त बनाकर हम हमारे जीवन को, अंतःकरण को शुद्ध बना रहे हैं। और गीता ये अपेक्षा करती, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। तो हमारे जो कर्म है वह शुद्धि के लिए होने चाहिए। योगी वैसे ही कर्म करते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर वो कर्म करते हैं। हमें कर्म करना है। दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं रखनी है और केवल कर्म करने का हमें अधिकार है। तो इस प्रकार कर्मयोग हमारा स्वभाव होना चाहिए। आसक्ति रहित कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। दिन में एक कर्म ऐसा करो कि बिना कोई फल, बिना कोई आसक्ति हम कर सके। निष्काम कर्म हमारे से होना चाहिए। फिर धीरे धीरे सभी कर्म निष्काम होने चाहिए, तब हमारा जीवन उन्नति की तरफ जाएगा और हम हमारे जीवन में कुछ पा सकेंगे, यानी ऊंचा स्थान पा सकेंगे। ये इतनी कैपेसिटी गीता देती है। और जब ऐसा समझो कि कोई पिता और पुत्र दोनों का संवाद होता है, पुत्र से कोई गलती होती है तो पिता डांटते हैं, और डांटते हैं तो फिर वो गलती छोड़ देता है और अच्छा करना लगता है। फिर और 1 बार 2 बार गलती की तो पिता क्या करता है, अभी 2-3 बार बोला, हाँ, अभी मौन रखता है। मौन रखने के बाद पुत्र को ऐसा लगता है कि हे पिताजी, मुझे मारा करो लेकिन मौन मत रखो, ये मौन मेरे लिए भयंकर है, मुझसे बोला करो, आपका प्यार मिलना चाहिए, आपका बोलना मुझे अच्छा लगता है, मारो डांटो, ये राघवा वया ही पर ये वेगे, यानी क्रोध कर लेकिन मेरे पास आ जा, ऐसा पुत्र बोलता है। और ये जैसे मौन है, यानी ये कर्म नहीं है फिर भी कर्म हो रहा है, ऐसे सन्यास और कर्म में, कर्मयोग में वैसा 2 नहीं है, वो एक है। सन्यासी, और जो सच्चा कर्मयोगी है वो सच्चा सन्यासी है, जो सच्चा सन्यासी वो सच्चा कर्मयोगी है। और बिना कर्म हो, जो स्वामी विवेकानंद इसलिए तो कहते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। सन्यासी ऐसे ही बैठ रहे थे, खाए पिए और बैठे, हम सन्यासी, हम कुछ नहीं करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने उठाया, जगत हिताय, हमारा जीवन जगत हित के लिए। वृक्ष भी अपना जीवन जीता है तो दूसरे के लिए जीता है। हम हमारा जीवन जिए, दूसरों पर बोझ न बने। और समाज में से हम खाते पीते, हम जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, तो उसके बदले में
हमें कुछ देना चाहिए, बिना कर्मयोग के रुकना नहीं चाहिए। आत्मनो मोक्षार्थम, खुद का मोक्ष तो पाना ही है, लेकिन जगत हिताय च, हमारा जीवन जगत के हित में, काम में आना चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। तो इस प्रकार एक एक यानी सन्यास यानी न लिखा हुआ पढ़ना, न बोला हुआ सुनना, न किया हुआ करना, ये सीख सन्यास से लेनी चाहिए, या तो कर्मयोग वैसा भी होना चाहिए, यानी उससे उल्टा। तो ये जो अवस्था है अकर्मावस्था की अवस्था, वो सच्चे सन्यासी में दिखाई देती है, सच्चे कर्मयोगी में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जो 5वां अध्याय है, अकर्मावस्था का पूरा ऊंचा स्थान उसमें बताया है। ये स्वभावतः हमारे जीवन में आना चाहिए, मन में अंतःकरण में बैठना चाहिए। तो इस प्रकार समझना और समझकर कर्म करना और निष्ठा से भावना सहित कर्म करना, यज्ञ कर्म करना, निष्काम कर्म करना, यानी हमारे शरीर से, कायेन, मन से, मनसा, बुद्धिया यानी बुद्धि से, और पूरे इंद्रियों के साथ। और जो योगी है वो कर्म करते हैं, संग छोड़कर कर्म करते हैं, और वो आसक्ति छोड़कर फल का परित्याग, ये सन्यास है, यही कर्मयोग है। ये गीता बताती है, उसमें भेद नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। नमस्कार।